लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब सिर्फ 12 दिन बचे हैं और बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा की शुरुआत हो गई है। बीजेपी सांसद और हुगली से पार्टी के उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी की कार पर कल रात हमले की कोशिश हुई। और कल रात आपको बता दें कि हुगली जिले के बांसबेड़िया गई थी काली पूजा में शामिल होने के लिए लॉकेट चटर्जी। जब वो काली पूजा से लौट रही थी उसी वक्त बड़ी तादाद में लॉकेट चटर्जी को कुछ लोगों ने घेर लिया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। उनकी गाड़ी पर कई बार हाथ मारे गए और बताया गया है कि कई भीड़ ने हमला करने की कोशिश की, उनको रोकने की कोशिश की, जिसके बाद जो सुरक्षा कर्मी थे सांसद के साथ उन्होंने किसी तरह से भीड़ को हटाया और उसके बाद गाड़ी आगे निकली। आरोप है कि ये भीड़ टीएमसी से जुड़े लोगों की थी, जिसमें शामिल कई लोगों के हाथों में लाठी डंडे थे और वो बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में घुसने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से वो ऐसा नहीं कर सके। उपद्रवियों की ये भीड़ करीब 500 मीटर तक लॉकेट चटर्जी के साथ चलती रही और इस दौरान लॉकेट चटर्जी कार के अंदर ही मौजूद रही। अब बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी पर कल देर रात हुगली के बांसबेड़िया इलाके में टीएमसी के गुंडों ने हमला किया, लेकिन इससे पहले पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में भी टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी देखने को मिली, जब एनआईए की टीम के ऊपर हमला बोला गया। दरअसल 2022 के एक बम विस्फोट के मामले में एनआईए की टीम आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन टीएमसी के गुंडों ने गिरफ्तारी को रोकने के लिए एनआईए की टीम पर हमला बोल दिया। और जैसे ही 3 महीने पहले संदेश खाली में शाहजहां को बचाने के लिए ईडी की टीम से भिड़े थे, वैसे ही बंगाल में हिंसा की घटनाएं तब हो रही हैं जब ममता बनर्जी ने पहले फेज की वोटिंग से पहले बंगाल में दंगे की आशंका जताई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी लॉकेट चटर्जी पर हुए हमले को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडों ने हुगली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी के कार पर हमला किया। लॉकेट चटर्जी कल बांसबेड़िया में थी और इसी दौरान टीएमसी के गुंडे उनकी कार के सामने आ गए। आरोप है टीएमसी की स्थानीय पार्षद शिल्पी चटर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी की कार पर हमला किया। अमित मालवीय ने लिखा है कि शिल्पी और उनके गुंडों का गिरोह ऐसा करने का साहस इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ममता बनर्जी की पुलिस मूक दर्शक बनी रहेगी और ये इस बात की पक्का संकेत है कि टीएमसी फिर से हुगली में चुनाव हार रही है। अब लॉकेट चटर्जी ने कल रात हुई घटना की जानकारी मीडिया में शेयर की। उन्होंने बताया कि आखिरकार किस तरह से टीएमसी के गुंडों ने उनके गाड़ी को चारों तरफ से घेरा और फिर गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की। अच्छा, हम लोग का प्रचार चल रहे थे 9:30 बजे, जब पूरा थोड़ा सा खाली था, काली पूजा चल रहे थे। मैं काली पूजा में गई थी, वहां पे सब आसपास का लोग था, बहुत सारा महिला लोग था। हम लोग एक साथ पूजा में पार्टिसिपेट किया था। पूजा से पार्टिसिपेशन के बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम था, मैंने गाड़ी में उठा, थोड़ा सा गया, देखा लंबा लंबा बांस को लेके और उसमें बैम्बू के साथ ब्लैक फ्लैग लेके आया और बहुत सारा लोग, अचानक देखा पूरा गाड़ी घेर लिया, गाड़ी में तोड़फोड़ हुआ और इतना सामने तोड़फोड़ हो रहा था। मेरे गाड़ी में फ्लैग था और फ्लैग को पूरा एकदम, मतलब जो डंडा में फ्लैग था, पूरा फ्लैग को पूरा तोड़ा, स्टिक को पूरा तोड़ा और बहुत सारा गाड़ी में मतलब मारने का कोशिश कर रहे थे। और सामने एक लोग, हमारा सिक्योरिटी था, वो बाहर चला गया था, तो कोई गाड़ी में उड़ने का रात में कोशिश कर रहे थे। हमारा ड्राइवर ने उसको साइड किया, हटाया और फिर भी बहुत सारा रास्ता, आप बोलेंगे तो 500 मीटर रास्ता पूरा ऐसे करके पूरा जा रहे थे। और उसके बाद पता चला कि टीएमसी काउंसिलर वाइस चेयरमैन बांसबेड़िया शिल्पी चैटर्जी एंड वहां का काउंसिलर 22 नंबर का रंजीत सरकार और बहुत सारा लोग, तो उनका नेतृत्व में यह हमला हुआ है।